आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपका रसायन विज्ञान का है। तो आज की वीडियो से हम यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने यहाँ पे 9th में जितनी भी फिजिक्स थी उसको डिस्कस कर लिया है, उसमें हमारा ध्वनि चैप्टर चल रहा है। उसके पहले जितने भी चैप्टर थे सभी को डिस्कस किया है, आप उनको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम रसायन विज्ञान का पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उन्हीं के बारे में आपके सामने बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे बात करें हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ को हम अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदार्थ आखिर होता क्या है, यानी मैटर हमारा होता क्या है। तो आपको यहाँ पे जो परिभाषा लिखी है उसको आपको बाद में पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास जितनी भी ज़िंदगी में या आसपास हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, यानी जितनी चीज़ों को हम देख रहे हैं आसपास जो भी है, यानी कोई भी चीज़, एक छोटा सा टुकड़ा से लेकर छोटी सी टुकड़े से लेकर बड़ी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं हमें जो दिखाई दे रही सब की सब पदार्थ हैं। तो आपको पहली बात तो याद है, जैसे अभी हम देखिए ये जो हमारा यहाँ पे मार्कर है ये हमारा पदार्थ है, ये पेन हमारा पदार्थ है, ये कॉपी हमारा पदार्थ है, नदी पहाड़ झरने हीर घर ये सभी हमारे क्या है पदार्थ है, टेबल मेज कुर्सी ईंट ये सभी के हमारे क्या है पदार्थ हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लिया और भी लिखे, किताब है, पेन है, तारे हैं, सूर्य है, हवा है, जल है, यानी जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं सबकी सब पदार्थ हैं। ये तो एक मोटी मोटी आपकी जो पदार्थ की परिभाषा होगी वो हो गई। अब आपको मैं यहाँ पे विज्ञान की भाषा में बताता हूँ। तो पदार्थ के लिए आपको क्या करना है, दो चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिस करना है। पहली बात क्या करना है कि जो भी पदार्थ होगा वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, स्थान घेरता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्थान घेरता है। तो पदार्थ अगर होगा तो वह कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल बात करते हैं इसकी, यहाँ पे जो हमारा हाइलाइटर है, यहाँ पे हाइलाइटर इसकी बात करते हैं। अब ये हाइलाइटर देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस हाइलाइटर को यहाँ पे रख दिया, तो इस हाइलाइटर ने हमारी जो कॉपी रखी हुई है उसका इतना हिस्सा क्या कर लिया है, घेर लिया है। तो पदार्थ जो होगा वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, ये बात है। यानी कुछ दुनिया में कोई भी चीज़ है कुछ ना कुछ तो जगह घेर के बैठी हुई है, ठीक है। जैसे आप ही हैं, आप भी एक पदार्थ हैं, आप भी एक थोड़ी बहुत जगह घेर के बैठते हैं। दूसरी बात आपको क्या करना है, जिसमें द्रव्यमान भी हो। द्रव्यमान का मतलब आप समझ लीजिए भार से समझ लीजिए, यानी उसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए। देखिए ये आपका जो हाइलाइटर है इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, यानी कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक तो वो स्थान घेरेगी यानी कुछ ना कुछ जगह कवर करेगी, दूसरा उसका कुछ ना कुछ भार, भार मतलब द्रव्यमान होगा। तो दो चीज़ें जिसके अंदर हैं तो वो हमारा पदार्थ होगा। और प्रकृति में जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सब में कुछ ना कुछ द्रव्यमान और भार होता ही होता है, यानी सभी चीज़ें पदार्थ होती हैं। तो ये थी आपकी पदार्थ की परिभाषा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पदार्थ जो होता है आखिर, जो हमारा मार्कर है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो आखिर बनी किससे होती हैं। तो पदार्थ जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उस कण को हम क्या नाम देते हैं, परमाणु देते हैं। वो तो आगे चैप्टर की बात है, परमाणु के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। परमाणु के बारे में हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। आपको याद रखना है पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उसी कण को हम परमाणु कहते हैं। जैसे आपने आप चौक देखी होगी, जब आपके यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं चौक से बोर्ड पर लिखते हैं तो आप देखते हैं कि जो चाक के जो महीन कण होते हैं वो नीचे पड़े होते हैं। वही जो सबके महीन कण होते हैं उनको हम परमाणु मान सकते हैं। वैसे परमाणु वो भी नहीं होते हैं, उनसे भी छोटे परमाणु होते हैं, लेकिन समझने के लिए आप मान सकते हैं जो चौक हमारी होती है वो बहुत ही महीन बारीक बारीक छोटे छोटे कणों से मिली होती है। उसे हम क्या मान के चलते हैं, परमाणु की। परमाणु और भी छोटा होता है और भी छोटे कणों से बना होता है। तो तीन बातें आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। जो पदार्थ होगा वो स्थान घेरेगा, उसका कुछ ना कुछ भार मतलब द्रव्यमान होगा, और पदार्थ जिन भी कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, ये भी आपको याद रखना है। और परमाणु के और भी पार्ट होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। अभी आपको मान चलना है पदार्थ जो होता है परमाणु का, पदार्थ जो होता है उसके अंदर जो सबसे छोटा कण होगा वो कौन होगा, परमाणु होगा। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा पदार्थ के जिससे बना हुआ है, यानी किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से। तो इन छोटे छोटे कणों की क्या गुणधर्म है, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम जो पदार्थ हमारा कणों से मिलकर बना हुआ है उन कणों के क्या गुणधर्म हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पदार्थ के कणों का जो गुणधर्म है वो है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। अब आप जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, पदार्थ है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें पदार्थ हैं उन वो किससे बनी हुई हैं, कणों से बनी हुई हैं। आप कहने का मतलब कि जो पदार्थ बना हुआ है कणों से बना हुआ है, और उन कणों के बीच में क्या है, जो कणों जो बहुत सारे कण होंगे उनके कणों के बीच में भी क्या है, रिक्त स्थान है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना है। आप एक गिलास में पानी लीजिए, ठीक है। पानी को मान लेते हैं हम यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे गिलास आपको बना के दिखा भी देते हैं। आपको एक छोटा सा गिलास लेना है, उसमें क्या कर लेना है, पानी भर लेना है ऊपर तक, ठीक है, एक लेवल तक।
अब उसमें क्या करिए, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा बारीक आप क्या करिए, नमक मिला दीजिए। तो पहले आप पानी लीजिए, पानी को आप चेक करिए कि कहीं से भी देखिए सब सब जगह से एक टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा नमक आप इस हिस्से में मिला दीजिए, ठीक है। अब आप कुछ देर बाद देखेंगे कि जो नमक होगा वो हर जगह फैल जाएगा। कैसे पता चला हर जगह फैल गया? क्योंकि जब हम पानी को पियेंगे तो हमें पानी जो होगा नमकीन लगेगा, और ऐसा नहीं कि नमकीन सिर्फ ऊपर का लगे, क्योंकि हमने नमक तो ऊपर मिलाया है, तो नमक मिलाने पर ऊपर का हिस्सा हमें नमकीन नहीं लगेगा। यानी पानी जितना भी होगा हर जगह पे नमकीन लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो नमक के कण हैं वो पानी के अंदर हर जगह पे चले गए हैं। अब पानी हमारा क्या है, पदार्थ है, क्योंकि हमने कहा था कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती पदार्थ होती है। अब नमक जो है पानी के अंदर हर जगह फैल गया है, तो हर जगह कैसे फैल जाएगा? जब उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह होगी तभी तो जाके उनके बीच में फैल गया है। तो इससे समझ सकते हैं जो पदार्थ के कण होते हैं वो जाके कणों के बीच में, मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है, और उन्हीं गैप में देखिए आपके जो नमक के कण हैं वो जाके बैठ जाते हैं। इसलिए जो हमें नमक मिलाने पर जो पानी होता है सभी जगह नमकीन लगता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे जगह होगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे पास तीन प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास ठोस पदार्थ होता है, दूसरा हमारे पास द्रव पदार्थ होता है, तीसरा हमारे पास गैस पदार्थ होता है। तो ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं। द्रव में जो कण होते हैं वो ठोस के मुकाबले थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस में जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो पूछा जाए तो पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम किस में होगा? तो सबसे कम किसके बीच में होगा? ठोस के बीच में, क्योंकि इनके बीच में वैसे भी गैप कम है, तो कम गैप है, इनके कणों के बीच में कम रिक्त स्थान होगा। उसके बाद द्रव के जो कण होंगे वो थोड़ा सा दूर दूर होंगे, तो इनके बीच जो रिक्त स्थान होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा ठोस के मुकाबले, और सबसे ज़्यादा जो होगा वो गैस वाले में होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है। तो जो सर्वाधिक रिक्त स्थान होता है वो गैस के कणों में होता है, उसके बाद द्रव के कणों में, फिर कहाँ होता है? ठोस के कणों में होता है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं पदार्थ के कणों के बारे में। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ये बात आपको समझनी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसे हो सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक पानी का गिलास लेते हैं, सिंपल। अब क्या करते हैं कि पानी के गिलास में हम क्या करते हैं, एक बूंद इंक की सिर्फ पानी के ऊपर वाले हिस्से में मिलाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो इंक की जो बूंद ऊपर हिस्से में मिलाई थी वो देखेंगे कि वो नीचे तक पहुंच जाती है। यानी हमने इंक मिलाई ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन पानी का जो निचला हिस्सा है देखेंगे कि इंक जो मान लीजिए हमने नीली इंक मिलाई, तो नीला पानी सिर्फ ऊपर नहीं होगा, जो नीला पानी होगा वो हर जगह होगा। इसका मतलब यही है कि जो इंक हमने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में मिलाई थी, तो वो इंक नीचे कैसे पहुंच गई? इसका मतलब है कि उस इंक को कोई ना कोई तो नीचे ले गया होगा, और नीचे ले कौन जाएगा? जो कोई चलता फिरता होगा। तो जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो चलते चलते उस इंक को ले जाके हर जगह पे पहुंचा देते हैं। तो इससे साबित होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि इंक जो हमने ऊपर मिलाई थी वो ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे कैसे पहुंची? इसका मतलब है कि उसे नीचे लेके कोई ना कोई गया है, और उसमें है कौन? पानी के अंदर पानी के कण हैं, और पानी के कण ही उस इंक को नीचे तक लेकर गए होंगे। इसका मतलब है कि पदार्थ के कणों के बीच में निरंतर क्या होती है? गति होती रहती है। यानी पदार्थ के कण जो होते हैं वो गति करते हैं। और जब भी कोई कण गति करता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होता है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जब भी कोई पदार्थ के कण गति करें या कोई भी चीज गति करती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगर हम तापमान बढ़ा दें, कि पानी हम मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो देखते हैं इसमें छोटे छोटे कण और तेजी से गति करते हैं। तो अगर तापमान बढ़ाया जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगी, यानी जो कणों की गति होगी वो जो गति होगी वो गति बढ़ जाएगी, और गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो देवी अभी याद रखना है आपको। अगर हम पदार्थ के कणों के बीच में अगर हम क्या करें, तापमान बढ़ा दें, यानी पदार्थ का तापमान बढ़ा दें, तो उसके जो कण होंगे उनकी गति बढ़ जाएगी, और गति बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको याद रखना है कि जो कणों की गतिज ऊर्जा जो है, यानी जो कणों की गति है सबसे कम कहाँ पे? ठोस में। क्यों ठोस में कम है? क्योंकि इनकी कणों के बीच में गैप ही कम है, तो ये गति कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर गति तो तब होगी जब वहाँ पे आसपास जगह होगी, तो ठोसों में तो जगह कम होती, तो ये गति कम कर पाएंगे। उसके बाद कौन गति कर पाएगा हल्की ज़्यादा? तो द्रव थोड़ा सा गति ज़्यादा करेंगे ठोस के मुकाबले, और सबसे ज़्यादा गति कौन करेंगे? गैस के कण, क्योंकि गैस के कणों में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, आसानी से उनके कण इधर उधर जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो गैस में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम ठोस में होती है। तो ये भी याद रखना है। तो लिखा है कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है, और मध्यम किस में होती है? द्रव में होती है, और सर्वाधिक गति किस में होती है? गैस में होती है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं।
कि अगला पॉइंट लिखा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप यहाँ पे एक नल लीजिए, नल से आपका क्या है, पानी गिर रहा है। जिसे मान लेते हैं यहाँ पे आप देखिए ये एक नल का हिस्सा है, यहाँ से क्या है, पानी गिर रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ भी एक मान लेते हैं, कोई चीज़ यहाँ पे हमने एक बॉल लगा दी और इस बॉल के ऊपर पानी गिरा कर आप देखेंगे कि यहाँ जब बॉल लगाएंगे तो पानी जो होगा यहाँ से हट जाएगा। यानी हमने क्या किया, इस बॉल के सहारे इस पानी को अलग किया, लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ये जो पानी होगा फिर से आके ऐसे ही गिरने लगेगा। इसका मतलब क्या किया, हमने बॉल के सहारे इस पानी के जितने कण थे उनको हमने दूर किया, लेकिन कुछ टाइम बाद जो पानी के कण हैं वो फिर से एक जगह इकट्ठा होने लगे। इसका मतलब क्या है कि उनके कण जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है। और सबसे ज़्यादा आकर्षण इसमें किसमें होगा, जिसमें कण पास पर, जब पास होंगे तभी तो और पास आएंगे। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किसमें होगा, ठोस में होगा। उसके बाद किसमें होगा, द्रव में होगा। फिर किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, गैस में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सबसे ज़्यादा आकर्षण उन्हीं में होगा, किसमें होगा, जिसमें कण आसपास सबसे नज़दीक होंगे। तो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं उनको हम परमाणु कहते हैं। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के जो गुणधर्म हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।